Good morning student. Today I am going to explain the lesson 6th of class 9th. Our lesson name is tissues. Lesson name क्या है? Tissues. TISSUES. Tissues किससे बनते हैं? Different cells, combination of cells that perform together, that are similar in structure. Cells मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं. हमारी जो बॉडी है उसके हिसाब से सोचो आप, जो सेल हैं हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बनाए हैं, और जब वो सेल मिल जाएंगे तो क्या बनाएंगे? टिश्यू. और वे मिलकर काम करेंगे, फिर टिश्यूज मिलकर क्या बनाएंगे? ऑर्गन, अंग बनाएंगे हमारा. और जो अंग हैं वे हमारी पूरी बॉडी में होते हैं, पूरी बॉडी बनाते हैं. अब हम इसमें टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे. प्लांट टिश्यूज, एनिमल टिश्यूज. इसकी इंट्रोडक्शन पार्ट है ये. स्टार्टिंग में हमने 5th चैप्टर पढ़ा था, तो 5th चैप्टर में हमने पढ़ा था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे एनिमल हैं, सारे सेलों से मिलकर बने हैं. इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ओनली आ सिंगल सेल परफॉर्म ऑल बेसिक फंक्शन. फॉर एग्जाम्पल इन अमीबा. अमीबा क्या है? एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसमें यूनिसेलुलर है, एक सिंगल सेल होता है. एक सिंगल सेल कैरिड आउट ऑल वर्क. ऑल वर्क मीन्स कैरिड आउट मूवमेंट वर्क. मूव करना है तो उसके पशुडोपोडिया फोल्स फिट निकल के आ जाते हैं. इनटेक ऑफ फूड, खाना अंदर लेना है. गैसियस एक्सचेंज, कोई गैस बाहर निकालनी है. एक्सक्रिएशन, उसको कोई वेस्ट बाहर फेंकना है. सारा काम एक सिंगल सेल करता है. बट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म देयर आर मिलियंस ऑफ सेल. लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें 10 लाख, ट्राइलियन, जैसे ह्यूमन बींग में ट्रिलियन सेल होते हैं, मिलियन से भी ज़्यादा. तो दीज सेल आर स्पेशलाइज्ड टू कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शन. तो इन सेलों को स्पेशलाइज्ड होना पड़ता है. जैसे स्पेशल डॉक्टर होते हैं ना, ऐसे ये सेल भी स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं और वे स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं. ईच स्पेशलाइज्ड फंक्शन इज टेकन अप बाय ए डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल. और फिर वो सेल क्या करते हैं? अपना ग्रुप बना लेते हैं. उस स्पेसिफिक फंक्शन को करने के लिए कुछ सेल मिलकर ग्रुप बना लेते हैं और फिर वो स्पेसिफिक फंक्शन ही करते हैं, और कोई काम नहीं होता उनका. सिंस दीज सेल कैरी आउट ओनली ए पर्टिकुलर फंक्शन दे डू इट वेरी एफिशिएंटली. अब उनका काम बढ़ गया. अब उन स्पेशल ग्रुप के सेलों को केवल स्पेशल काम करना है, तो उस पर्टिकुलर काम करने के लिए वो क्या करेंगे? एफिशिएंटली करेंगे. उन्हें बहुत ही अच्छी तरह से परफॉर्म करते हैं उस फंक्शन को. फिर इन ह्यूमन बींग मसल सेल्स, एग्जाम्पल के लिए मसल सेल्स. अब इन सेल्स का नाम है मसल सेल, केवल मसल्स में होते हैं. दे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स. वे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कभी सिकुड़ जाते हैं, कभी फैल जाते हैं. टू कोज मूवमेंट, उनका काम क्या है? हेल्प इन मूवमेंट, हमें चलने में हेल्प करते हैं. नर्व सेल, हमारे अंदर जो सेल हैं स्पेशलाइज सेल हैं जिनका नाम हमने रखा नर्व सेल. ये ग्रुप बना के रखते हैं अपना. दे कैरी मैसेज, वो मैसेज लाने ले जाने का काम करते हैं. तो अपना उनका पर्टिकुलर स्पेसिफिक वर्क हो गया मैसेज लाना ले जाना. ब्लड जो टिश्यू है ये भी सेलों से मिलकर बना है. अब जो ब्लड टिश्यू है ये फ्लो ट्रांसपोर्ट का काम करता है. क्या क्या लेके जाता है? ऑक्सीजन, फूड, हार्मोन्स, वेस्ट मटेरियल एंड सो ऑन. डिफरेंट तरह का काम करता है. मेनली ट्रांसपोर्टेशन का काम है, ले जाना. जैसे ऑक्सीजन को बॉडी में नाक से लेकर पूरी बॉडी तक पहुंचाना. फूड को लेके जाना, डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स. और जो वेस्ट है उसे किडनी तक पहुंचाना. वेस्ट को डाइजेस्टिव सिस्टम के उस पार्ट तक पहुंचाना जहाँ से वो बाहर आ सके. ये सारा काम ब्लड का होता है. इन प्लांट्स, अब प्लांट्स में भी टिश्यू होते हैं. वास्कुलर टिश्यू का नाम आया सबसे पहले. वास्कुलर टिश्यू क्या काम करता है? इट कंडक्ट फूड एंड वाटर. ये फूड और वाटर को कंडक्ट करता है. जो वास्कुलर टिश्यू है क्या कंडक्ट करता है? फूड को, वाटर को, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ प्लांट टू अदर. अब पौधे को खाना चाहिए, क्यों? उसको एनर्जी चाहिए, इसलिए उसे डिफरेंट काम करते हो. रिप्रोडक्शन करना होता है, ग्रोथ करना होता है. पौधे के पूरे पार्ट वाटर जड़ों से आता है, जड़ से लेकर हर एक पार्ट तक पानी को पहुंचाना होता है, पत्तियों तक पहुंचाना होता है खाने बनाने के लिए. तो उसके जो टिश्यू हैं वास्कुलर टिश्यू ये काम करते हैं. और वो टिश्यू किससे बनेंगे? उसके डिफरेंट सेल इकट्ठे हो जाएंगे, ग्रुप बना लेंगे और स्पेसिफिक काम करेंगे केवल वाटर को ज़मीन से ऊपर पहुंचाने का. अब हमें इनसे क्या पता चला कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक से ज़्यादा सेल हैं जिन जीवों में, वहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है. डिवीजन ऑफ लेबर मीन्स काम बट जाता है. सेल स्पेशलाइजिंग,
सेल स्पेशलाइजिंग इन वन फंक्शन आर ऑफन ग्रुप टुगेदर इन द बॉडी। तो कुछ सेल अपना ग्रुप बना लेते हैं और वो स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं। दिस मीन्स दैट ए पर्टिकुलर फंक्शन इज कैरिड आउट बाय ए क्लस्टर ऑफ सेल्स। क्लस्टर होता है ग्रुप, तो ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन एंड दे आर प्लेस्ड एट ए डेफिनेट प्लेस इन द बॉडी। और बॉडी में एक जगह पर्टिकुलर जगह अपना ग्रुप बना लिया और वहाँ पर वो पर्टिकुलर फंक्शन करते रहते हैं और उनका और कोई काम नहीं होता, तो वो एफिशिएंटली बहुत ही अच्छी तरह से उसको परफॉर्म करते हैं। दिस क्लस्टर ऑफ सेल कॉल्ड टिश्यू। उस ग्रुप ऑफ सेल को क्या बोलेंगे? टिश्यू। इज अरेंज्ड एंड डिजाइंड सो एज टू गिव द हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी ऑफ फंक्शन। और वो इस तरह से ग्रुप होता है, उनकी शेप इस तरह से मेंटेन हो जाती है कि वो जो फंक्शन उनको मिलता है ना, कि चाहे चलने का मिले चाहे ट्रांसपोर्ट का मिले, उसे एफिशिएंटली बहुत ही अच्छी तरह से निभाते हैं। एग्जाम्पल है आप टिश्यू के वजह से ब्लड, फ्लोएम, ये पौधे में होता है, फ्लोएम, जाइलम, इनके बारे में आपने 7th में भी पढ़ा था। मसल सेल, ऐसा नहीं कि नए वर्ड हैं, ये आप 7th क्लास में पढ़ चुके हो, ब्लड के बारे में, फ्लोएम के बारे में, मसल सेल्स के बारे में। तो ये एग्जाम्पल है टिश्यू के। टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, ये इसका डेफिनेशन है। ए ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड और वर्क टुगेदर, जो इकट्ठे काम करते हैं टू अचीव ए पर्टिकुलर फंक्शन, एक पर्टिकुलर काम को निभाने के लिए, उसे ख़त्म करने के लिए, चाहे ट्रांसपोर्ट का हो चाहे मूवमेंट का हो, उसे बहुत अच्छी तरह से निभाने के लिए जो सेल हैं वो ग्रुप बना लेते हैं और इकट्ठे होकर काम करते हैं, उसे बोलते हैं टिश्यू। उस क्लस्टर ऑफ सेल को क्या बोलेंगे? टिश्यू। लाइक ब्लड, फ्लोएम, जाइलम, मसल, नर्वस टिश्यू, ये सारे टिश्यू हैं। नेक्स्ट है, आर प्लांट्स एंड एनिमल मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यू। अब ये पूछ रहा है क्या प्लांट और एनिमल के जो टिश्यू हैं, ग्रुप ऑफ सेल हैं, क्या सेम होते हैं? नो, वे सेम नहीं हो सकते। क्यों सेम नहीं हो सकते? एनिमल्स तो घूम सकते हैं, एनिमल इधर उधर घूम सकते हैं, लेकिन प्लांट्स को एक ही जगह खड़ा होना पड़ता है, तो उनके टिश्यूज में भी डिफरेंट होना ज़रूरी है। प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं, एनिमल्स अपना खाना फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा नहीं बना सकते, तो उनके टिश्यूज में डिफरेंट होता है। अगर हम कंपेयर करें फंक्शन को और स्ट्रक्चर को प्लांट्स और एनिमल का, तो क्या देखोगे आप? क्या दोनों का सेम स्ट्रक्चर है? नहीं, स्ट्रक्चर सेम नहीं होता है एनिमल और प्लांट्स का। क्या वे दोनों सेम तरह का फंक्शन परफॉर्म करते हैं? नहीं। अभी मैंने बताया प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, एनिमल नहीं कर सकते। एनिमल्स की जो शेप है वो एक पर्टिकुलर शेप होती है, लेकिन प्लांट्स की जो शेप होती है पर्टिकुलर नहीं होती, वे लंबे चौड़े इधर उधर फैल जाते हैं उनकी पत्तियाँ, लेकिन एनिमल्स में ऐसा नहीं होता। देयर आर नोटिफिएबल डिफरेंस बिटवीन द टू। प्लांट्स आर स्टेशनरी, सबसे मेन डिफरेंस है प्लांट्स फिक्स होते हैं, एक ही जगह रहते हैं। दे डोंट मूव सिंस दे हैव टू बी अपराइट। दे हैव ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्पोर्टिव टिश्यू। उन्हें ऊपर की तरफ बढ़ना होता है तो उनके स्पोर्टिव टिश्यू ज़्यादा होते हैं जो उनको सपोर्ट दे। द स्पोर्टिव टिश्यू जनरली हैज डेड सेल, और जो स्पोर्टिव टिश्यू हैं वो जनरली डेड सेल से बनते हैं जिनमें जीवन नहीं होता। एनिमल्स ऑन द अदर हैंड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, खाने की खोज में घूमते हैं। मैट्स अपने जोड़े बनाने के लिए घूमते हैं, शेल्टर घर की खोज में घूमते हैं। दे कंज्यूम मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू प्लांट्स। अगर हम प्लांट्स के साथ मुकाबला करके देखें तो ऑर्गेनिज्म जो जीव हैं, जो एनिमल्स हैं, उनको ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है प्लांट्स के मुकाबले। मोस्ट ऑफ टिश्यू दे कंटेन आर लिविंग। तो प्लांट्स के टिश्यू डेड होते हैं, डेड सेल से बने होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ टिश्यूज, अधिकतर जो टिश्यू हैं एनिमल्स में वो लिविंग होते हैं, और बहुत सारे टिश्यू जो प्लांट्स में होते हैं वो डेड सेलों से बने होते हैं। अनदर डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट्स इज इन द पैटर्न ऑफ ग्रोथ। अभी मैंने आपको बताया था ग्रोथ, द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इज लिमिटेड टू सर्टेन रीजन। कुछ रीजन में तो उनकी जो ग्रोथ है प्लांट्स की लिमिटेड होती है, वाइल जैसे उनका स्टम है एक रेगुलर ऊंचाई तक बढ़ेगा फिर रुक जाएगा, वाइल दिस इज नॉट इन एनिमल। लेकिन एनिमल में ऐसा नहीं होता। देयर आर सम टिश्यूज इन प्लांट्स दैट डिवाइड थ्रू आउट देयर लाइफ। प्लांट्स में कुछ टिश्यू होते हैं जो पूरी लाइफ डिवाइड होते रहते हैं। दीज टिश्यू आर लोकेटेड इन सर्टेन रीजन, और वे टिश्यू कुछ पर्टिकुलर एरिया में ही होते हैं, जैसे टिप्स ऑफ स्टम, और जहाँ बर्ड बनती हैं वहाँ पर होते हैं ये, बेस्ड ऑन डिवाइडिंग कैपेसिटी ऑफ द टिश्यू। और वह टिश्यू पूरे साल
पूरी लाइफ डिवाइड होते रहते हैं। वेरियस प्लांट टिश्यू कैन बी क्लासिफाइड एज ग्रोइंग और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। तो उनकी ग्रोइंग के हिसाब से ही उन्हें मेरिस्टेमिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू में डिवाइड किया जाता है। तो प्लांट्स में दो तरह के टिश्यू हैं, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये होते हैं जो डिवाइड होते रहते हैं, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और परमानेंट टिश्यू एक बार ग्रोथ करने के बाद, डिवाइड होने के बाद उनका डिवाइडिंग बंद हो जाता है। सेल ग्रोथ इन एनिमल्स इज मोर यूनिफॉर्म। अगर हम सेल ग्रोथ देखें एनिमल्स में तो ज़्यादा यूनिफॉर्म होती हैं। सो देयर आर नो मच डिमार्केशन ऑफ डिवाइडिंग नॉन डिवाइडिंग। तो हम उनको ऐसे नहीं कह सकते ये टिश्यू वो हैं जिनमें सेल लगातार डिवाइड होते रहेंगे, ये वो हैं जो नॉन डिवाइडिंग है, ऐसा एनिमल्स में नहीं होता। क्योंकि उनकी जो पैटर्न है उनकी ग्रोथ का वो यूनिफॉर्म होता है। उनके हाथ पैर जितने लंबे होने होते हैं, उनकी जो बॉडी है एक शेप लेने के बाद बार बार ग्रोथ नहीं करती। उनकी ग्रोथ कुछ टाइम के बाद रुक भी जाती है एक पर्टिकुलर फेज में। लेकिन प्लांट्स की ग्रोथ रुकती नहीं है। प्लांट्स के स्टम लीव्स बढ़ते रहते हैं और उनको काटने के बाद वो फिर से बढ़ जाते हैं। तो उनके लिए टिश्यू अलग होते हैं। द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम इज फार मोर स्पेशलाइज्ड एंड लोकलाइज्ड इन कम्प्लेक्स एनिमल। अगर हम एनिमल्स देखें जो मल्टी सेलुलर होते हैं तो उनके अंदर सेल होते हैं, फिर टिश्यूज से ऑर्गन बनते हैं। और कुछ ऑर्गन जो सिस्टम है जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ये मोर स्पेशलाइज्ड होते हैं एक पर्टिकुलर काम करने में। तो एनिमल और प्लांट्स में ये डिफरेंट है। दिस फंडामेंटल डिफरेंस रिफ्लेक्ट द डिफरेंट मोड ऑफ लाइफ परस्यूड बाय दीज टू मेजर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर हम ऑर्गेनिज्म को दो एनिमल और प्लांट्स में डिवाइड करें तो उनके टिश्यू डिफरेंट होते हैं क्योंकि उनका काम अलग अलग है। पर्टिकुलर इन देयर डिफरेंट फीडिंग मेथड, वो खाना भी अलग तरह से करते हैं। हम लोग तो बना बनाया खाना खाते हैं, पौधों से अपना खाना लेते हैं, लेकिन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। दे आर डिफरेंटली अडेप्टेड फॉर सेडेंटरी एग्जिस्टेंस ऑन वन हैंड, प्लांट्स एंड एक्टिव लोकोमोशन ऑन द अदर एनिमल। जो प्लांट्स है एक ही जगह खड़े रहते हैं, लेकिन हमारी लोकोमोशन, हमारी जो मूवमेंट है होती रहती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, हम ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। कंट्रीब्यूटिंग टू डिफरेंस इन ऑर्गन सिस्टम, तो हमारे ऑर्गन भी अलग अलग हैं, हमारे अंग भी अलग हैं। हमारी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऐसे मिलेंगे, लेकिन प्लांट्स में जो ऑर्गन है लीव सिस्टम, उनके ऑर्गन अलग होते हैं। It is with reference to these complex animal and plants bodies we will know that talk about the concept of tissue। अब हम इनके टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लांट्स के जो टिश्यू होते हैं एनिमल टिश्यू से भिन्न होते हैं। तो पहले हम एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम उसके बाद प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। पहले इस चैप्टर में पहले प्लांट टिश्यू है, उसके बाद एनिमल टिश्यू है। ओके स्टूडेंट, जो मैं आपको कल पढ़ाऊँगी। अभी मैंने इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ाया है, ये पेज आप अच्छी तरह से रीड कर लेना। ओके स्टूडेंट्स।